हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नोसिटर ए सोसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोसिटर का मतलब है टू नो, मतलब जानना, और सोसिस का मतलब है एसोसिएशन। तो नोसिटर ए सोसिस का मतलब हो गया टू नो फ्रॉम द एसोसिएशन, मतलब कि जो एसोसिएट वर्ड है उससे मीनिंग निकालना। देखिए, अब जान लेते हैं कि नोसिटर ए सोसिस जो है इसमें क्या मतलब कब ये रूल जो है अप्लाई होगा। जब दो या दो से ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड दिए हुए हों और एक स्पेसिफिक वर्ड जो है वो क्लियर हो और दूसरा जो स्पेसिफिक वर्ड है कोई भी वो एम्बिगुअस हो, क्लियर ना हो मतलब। तो उस केस में जो एम्बिगुअस वर्ड है उसका जो मीनिंग ड्राइव किया जाएगा वो उसके एसोसिएट वर्ड से ड्राइव किया जाएगा। मतलब कि जो भी उसके आगे या उसके पीछे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड हो जो कि जिसका मीनिंग क्लियर हो, तो उससे उसका मीनिंग जो है ड्राइव किया जाएगा। तो ये एसोसिएट वर्ड जो है देखिए आगे भी हो सकता है, जो एम्बिगुअस वर्ड है उसके आगे भी हो सकता है, उसके पीछे भी हो सकता है। एम्बिगुअस मतलब जो क्लियर नहीं है, जिससे समझ नहीं आ रहा है, तो उससे पहले कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है या फिर उसके बाद में कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है, तो वो अपना मीनिंग जो है एम्बिगुअस वर्ड जो है वो उस वर्ड से, स्पेसिफिक वर्ड से जो अपना मीनिंग ड्राइव करेगा। अब जान लेते हैं कि इसके इसेंशियल एलिमेंट क्या हैं इस रूल के। देखिए, इसेंशियल एलिमेंट ये हैं, पहली चीज़, दो या फिर दो से ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए। तो पहला इसेंशियल पॉइंट क्या है, दो या दो से ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए। दूसरा इसेंशियल एलिमेंट है कि कम से कम एक वर्ड जो है वो एम्बिगुअस वर्ड होना चाहिए। जो स्पेसिफिक वर्ड है वो कम से कम एक वर्ड जो है एम्बिगुअस होना चाहिए, क्लियर नहीं होना चाहिए। और थर्ड इसेंशियल पॉइंट है कि वो एम्बिगुअस वर्ड जो है, वो एम्बिगुअस स्पेसिफिक वर्ड जो है वो अपना मीनिंग जो ड्राइव करेगा वो दूसरे स्पेसिफिक वर्ड से, जो कि उसका एसोसिएट वर्ड होगा, तो उस एसोसिएट वर्ड से अपना मीनिंग ड्राइव करेगा। तो ये इसके इसेंशियल पॉइंट है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब लॉ से अलग हटके। देखिए, जब आप कभी कभी अपने डे टू लाइफ में देखा होगा, डे टू डे लाइफ में, कि जब आप कुछ रीड आउट कर रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्ड ऐसा आता है कि उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है, या फिर जो वर्ड यूज़ किया गया है उसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं। तो अब उस जगह पर आप उसका मीनिंग क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे, कौन सा मीनिंग उसका यूज़ करें, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब ये हमें क्लियर कैसे होता है, ये क्लियर जब होता है कि हम जब उसको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे या पीछे की जो लाइनें उसमें दी हुई हैं या आगे की लाइनें, वो उसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, तो उस पैरा से या उस लाइन से या उसके आगे पीछे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे क्या मीनिंग निकल रहा है, कि वो वहाँ पर उस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, तो उसकी जो एसोसिएट वर्ड से ही ये चीज़ जो है पता चल पाता है कि उस वर्ड का मीनिंग वहाँ पर असल में क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर बात करें प्लांट जो वर्ड है इसका मीनिंग, दो मीनिंग है। प्लांट का मतलब होता है पौधा और प्लांट का मतलब होता है लगाना भी होता है। तो सपोज़ करिए अगर सेंटेंस लिखा है देयर आर मैनी प्लांट्स इन माई गार्डन, तो इसका मतलब यहाँ पर है पौधे से मतलब है। पर अगर सेंटेंस लिखा हुआ है आई प्लांट ए ट्री इन माई गार्डन, तो यहाँ पर है लगाने से। तो जो इसके एसोसिएट वर्ड्स हैं या एसोसिएट लाइन है, मतलब कि उससे पता चल पा रहा है कि यहाँ पर हम प्लांट है उसका मीनिंग क्या ड्राइव करेंगे। तो यही जो है, यही नोसिटर ए सोसिस का जो है रूल है। तो इस रूल में जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे, ये तो हमने एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दिया। तो अब बात करते हैं, देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो कि दो या दो से ज़्यादा होंगे, और एक स्पेसिफिक वर्ड जो है वो एम्बिगुअस होगा, क्लियर नहीं होगा। तो अब एक तो जो स्पेसिफिक वर्ड है वो वीकर होगा, एक जो या दूसरे जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो स्ट्रोंगर होंगे। तो जो वीकर वर्ड है वो स्ट्रोंगर वर्ड से उसका मीनिंग ड्राइव किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ केसेस की, तो केस लाद कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं। केस जो है इसका नाम है मैंगो सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 871। तो इस केस में क्या होता है, जो अपीलेंट होता है वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा होता है इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके लिए वो नॉमिनेशन फाइल करता है। तो उस टाइम पर
उससे म्युनिसिपल टैक्स मांगा जाता है, जो कि एक्सेस मतलब 1 साल का एडवांस टैक्स की डिमांड की जाती है। हालांकि जब पोलिंग होती है तो पोलिंग होने से पहले वो टैक्स पे कर देता है और इलेक्ट हो जाता है, मतलब कि वो जीत जाता है। पर बाद में पता चलता है कि वो इलेक्शन जो उसका इलेक्शन होता है उसको जो है रद्द कर दिया जाता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, केस फाइल करता है और उसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट से कि जो इम्पोर्टेंट डेट है वो डेट ऑफ फिलिंग द नॉमिनेशन नहीं है, मतलब जो वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा था वो इम्पोर्टेंट डेट नहीं है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट डेट है वो होती है जब पोलिंग होती है, मतलब जब वोट डाली जाती हैं। और साथ में ये भी कहता है कि उसके बाद में मतलब कि जब एक बार उन्होंने जब नॉमिनेशन के टाइम पर उन्होंने डिमांड किया था म्युनिसिपल टैक्स के लिए, एक्सेस म्युनिसिपल टैक्स के लिए, पर उसके बाद उन्होंने फिर कोई भी डिमांड नहीं करी। तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट उसका पेटिशन को डिसमिस कर देती है और कहती है कि जो रिलीवेंट डेट है वो नॉमिनेशन डेट होती है, ना कि जो पोलिंग डेट होती है। तो नॉमिनेशन डेट जो है वो रिलीवेंट डेट है। और यहाँ पर जो वर्ड डिमांड यूज़ किया गया है उसका इंटरप्रिटेशन करती है और उसके जो साथ के वर्ड्स हैं उसके साथ जो है साथ में उसका मीनिंग देखती है कि क्या मीनिंग होगा। क्योंकि अगर नॉर्मल वे में बात करें तो डिमांड का मतलब होता है कुछ पूछना, कुछ मांगना, पर इस केस में जो डिमांड वर्ड है उसका जो यूज़ किया गया है वो उसके जो एसोसिएट वर्ड्स हैं म्युनिसिपल टैक्स या फिर अदर ड्यूज़, तो उनके साथ जो म्युनिसिपल टैक्स है उसके साथ जो है उस डिमांड वर्ड का यूज़ किया जाएगा। और इस लाइन से जो क्लियर हो रहा है तो उससे क्लियर ये हो रहा है कि डिमांड का मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ एरियर माना जाएगा या ड्यूज़ माना जाएगा। मतलब ये बकाया है, ये देना है, अभी दिया नहीं है, तो ये बकाया माना गया, ड्यू माना गया यहाँ डिमांड का मीनिंग। इसी तरीके से एक और केस देख लेते हैं, स्टेट ऑफ असम वर्सेस आर मोहम्मद AIR 1967। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 233 के सब आर्टिकल 1 में ये चीज़ दी हुई है, एक वर्ड यूज़ किया गया है पोस्टिंग, जो कि पोस्टिंग जो वर्ड है ये जज की पोस्टिंग से रिलेटेड है। और ये वर्ड जो है अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के साथ जो है ये एसोसिएट वर्ड हैं, तो इनके साथ यूज़ किया गया है पोस्टिंग वर्ड का। तो यहाँ पर जो पोस्टिंग वर्ड है वो उसको ट्रांसफ़र मान रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पर जो पोस्टिंग वर्ड है उसका जो यूज़ किया जाएगा, उसका जो मीनिंग ड्राइव किया जाएगा वो उसके एसोसिएट वर्ड से यूज़ किया जाएगा, जो कि अपॉइंटमेंट और प्रमोशन है। तो इसलिए पोस्टिंग का मतलब ट्रांसफ़र नहीं है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी पर्सन को भेजना। और यहाँ पर जो पोस्टिंग का वर्ड जो यूज़ किया जाएगा वो अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने बताया, और प्रमोशन के साथ। मतलब कि अपॉइंटमेंट का मतलब कैसे, अपॉइंटमेंट के साथ कैसे कि अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसको उसकी पोस्टिंग करना। दूसरा प्रमोशन की अगर बात करें, अगर किसी पर्सन को प्रमोट किया जा रहा है तो उसको किसी पोजीशन पे उसको पोस्ट करना, प्रमोशन वाली पोजीशन पे पोस्ट करना। तो इसका मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसी तरह कुछ और भी केस हैं, मैं नाम बता देता हूं, उनको आप अपनी तरफ से रीड आउट कर सकते हैं। आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 436। एक और केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस श्रीपाल जैन AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1323। तो आई थिंक आपको ये रूल जो है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लिटरल कंस्ट्रक्शन, उत्तरस, मैजिस, वैलियत, कॉम, पैरेथ, मतलब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उनको वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। एजिस्डम जनरल्स पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो जो है बना चुका हूँ, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।